दोस्तों नमस्कार। IAS हिंदी के इस प्लेटफॉर्म पर मैं रविरंजन आप लोगों का स्वागत करता हूं। हम लोग सल्तनत काल पढ़ रहे थे और सल्तनत काल के अंतर्गत आज हम लोग सल्तनत काल के प्रमुख विभाग, उनके नाम, उनके द्वारा किए गए कार्य और सल्तनत काल के प्रमुख अधिकारियों के क्या क्या नाम होते थे, इसके बारे में यहाँ पे देखेंगे। ये PDF मैं आप लोगों के साथ ग्रुप में शेयर कर दूंगा ताकि आप लोग उसे वहाँ से डाउनलोड कर लें। यहाँ से किसी भी परीक्षा में एक प्रश्न पूछे जाने की संभावना हमेशा बनी रहती है, तो इस 2 पेज से जो है सो आपके एक प्रश्न सुनिश्चित हो जाएंगे। सल्तनत काल में ये जो शुरू का 4 नाम है ना, ये 4 नाम काफ़ी महत्वपूर्ण है। ये 4 नाम को ज़रा देखते हैं। दीवाने विजारत, ये वजीर का विभाग होता था। ये मुख्यतः वित्त संबंधी कार्य परंतु लोक प्रशासन के प्रत्येक विभाग पर नियंत्रण रखता था। मतलब ये वित्त संबंधी कार्य करता था और इसके अतिरिक्त ये लोक प्रशासन के प्रत्येक विभाग पर नियंत्रण रखता था। दीवाने आरिज, इसे दीवाने अर्ज भी बोला जाता है। ये बलबन के समय में शुरू किया गया था। ये सैन्य विभाग से संबंधित है। कहीं कहीं सैन्य विभाग के जगह रक्षा विभाग भी दे दिया जाता है, तो ये ध्यान में रखिएगा। सैनिकों की भर्ती करना, इस विभाग के कार्य क्या क्या है, तो सैनिकों की भर्ती करना, सैनिक अभियानों का आयोजन करना, सैनिकों का वेतन एवं भत्ता निर्धारण करना तथा सैन्य निरीक्षण पे ध्यान देना। आगे देखते हैं दीवाने रिसालत। ये दीवाने रिसालत विदेश विभाग से संबंधित है। विदेशी संपर्क एवं कार्य इसके अंतर्गत आता है। कुछ विद्वानों के अनुसार यह धार्मिक कार्यों से भी संबंधित था, पर ये आप ध्यान में रखिएगा कि दीवाने रिसालत पूछेगा तो ये विदेश विभाग से संबंधित है। दीवाने इंसा या इसे दीवाने अशरफ भी कहा जाता है, ये पत्राचार विभाग से संबंधित है। शाही घोषणाओं एवं पत्रों के मसविदे तैयार करना, शासकीय घोषणाओं को जारी करना, प्रांतीय गवर्नरों एवं अधिकारियों को पत्र भेजना, ये सारे काम दीवाने इंसा के द्वारा किया जाता था। तो मुख्यतः जो सवाल पूछा जाता है ना, वो सवाल यही पूछा जाता है कि ये विभाग, ये जो नाम है ये किस विभाग का नाम है, तो ये आप लोग ध्यान में रख लीजिएगा। आगे देखते हैं दीवाने अमीर कोही। ये कृषि विभाग से संबंधित है। मुहम्मद बिन तुगलक के द्वारा ये स्थापित किया गया है। कृषि के तहत भूमि का विस्तार करना, मालगुजारी व्यवस्था को सुदृढ़ करना, ये सब काम इसी के द्वारा किया जाता था, दीवाने अमीर को ही। और मुहम्मद बिन तुगलक के द्वारा कृषि विभाग में किसानों को ऋण देने के लिए एक ऋण व्यवस्था शुरू की गई थी, जिसे तकाबी ऋण कहते हैं। ठीक है, ये ध्यान में आप लोग रख लीजिएगा। आगे देखते हैं दीवाने मुस्त खराज। ये राजस्व विभाग से संबंधित है। अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा स्थापित किया गया था। इसके द्वारा कार्य किया जाता था बकाया करों की वसूली करना, राजस्व एकत्र करने वाले अधिकारियों का हिसाब रखना। आगे देखते हैं दीवान ए खैरात। ये जो है सो फिरोज शाह तुगलक के द्वारा स्थापित किया गया था और ये दान विभाग था। गरीब मुस्लिम कन्याओं का विवाह कराना तथा विधवाओं तथा अनाथों को मदद करना, ये दीवाने खैरात विभाग का कार्य था। दीवाने इस्तिहाक, ये पेंशन विभाग को बोलते थे। इसकी स्थापना भी फिरोज शाह तुगलक के द्वारा की गई थी। क्या था? अवकाश प्राप्त कर्मचारियों को वजीफा देना या सैन्य अभियानों में मृत सैनिकों के आश्रितों की मदद करना, ये दीवाने इस्तिहाक का कार्य था। आगे देखते हैं दीवाने बंदगान। ये दास विभाग से संबंधित है। फिरोज शाह तुगलक द्वारा स्थापित किया गया था। दासों की संख्या में वृद्धि करना तथा उनकी समस्याओं का समाधान करना, ये दीवाने बंदगान का काम था। दीवाने वकूफ़, ये दीवाने वकूफ़ व्यय विभाग से संबंधित था। जलालुद्दीन खिलजी द्वारा ये स्थापित किया गया था। व्यय के कागजात की देखभाल करना इसका कार्य था। अगला देखते हैं दीवान ए कजा ममालिक। दीवाने कजा ममालिक न्याय विभाग से संबंधित है, न्याय संबंधी कार्य ये करता था। नाइब ए मामलिकात, ये भी न्याय विभाग से ही था, लेकिन बहराम शाह के समय में शुरू किया गया था। ये सत्ता का केंद्र बिंदु भी बाद में बन गया था। आगे देखते हैं सल्तनत काल के प्रमुख अधिकारी तथा उनके कार्य। तो अधिकारी में देखिए आरिज ए मुमालिक, ये सैन्य विभाग दीवाने अर्ज का जो प्रधान होता था उसे आरिज ए मुबालिक कहा जाता है। इंसा ए मुबालिक ये पत्राचार विभाग का प्रधान था।
रसालत ए मुमालिक ये विदेश विभाग का प्रधान था। वकील ए दर शाही महल एवं सुल्तान की व्यक्तिगत सेवाओं का प्रबंधन करना इसका कार्य था। अमीर हाजिब ये दरबारी शिष्टाचार के नियमों को लागू करता था। सर ए जानदार ये सुल्तानों के अंगरक्षकों का प्रधान था। अमीर ए बहर ये आंतरिक नौकायान तथा जल मार्गों का नियंत्रण करता था। अमीर ए मजलिस ये सभाओं एवं दावतों जैसे विशेष उत्सवों का प्रबंधन करता था। इसमें जो ये शुरुआती 3 है ना, ये आपके लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण है। सेफ साइड के लिए नीचे की चीज़ों को भी देख लीजिएगा। आगे देखते हैं। मुस्तौफ़ी ए मुमालिक ये महालेखा परीक्षक था, ठीक है, ऑडिटर जनरल। मुशर्रिफ ए मुमालिक ये महालेखाकार था, अकाउंटेंट जनरल। दीवान रियासत ये बाजार पर नियंत्रण करता था, ये इंपॉर्टेंट हो गया, ध्यान में रखिएगा। सहना ए मंडी ये बाजार मूल्य नियंत्रण करता था और बाप माट की जांच करता था। ये पद जो है अलाउद्दीन खिलजी के समय में लाया गया था, ये ध्यान में रख लीजिएगा, ठीक है। जब वो बाजार व्यवस्था लेकर आया था तो वहाँ पे सहना ए मंडी को लेकर आया था, जो बाजार मूल्य का नियंत्रण करता था। मजमू आदार ये आय व्यय को ठीक करता था। मुहतसिब ये लोगों के आचरण पर नज़र रखता था। मत शरीफ ये शाही कारखाने का देखभाल करता था। बरीद मुमालिक ये इम्पोर्टेंट हो गया फिर आप लोगों के लिए, ये सूचना दाता एवं गुप्तचर विभाग का प्रमुख था। सद्र उस सुदूर ये धर्म संबंधी कार्यों का प्रमुख था। बाद में हम देखेंगे मुग़ल प्रशासन के अंतर्गत इसका रोल काफ़ी बढ़ जाता है। खाजिन राजकीय आय को संग्रहित करता था। आगे देखते हैं। काजी उल कुजात ये न्याय विभाग का प्रमुख था। मुफ्ती ये धर्म की व्याख्या करता था। अमीर दाद बड़े नगरों के मजिस्ट्रेट को अमीर दाद बोलते थे। कोतवाल शहरों में शांति व्यवस्था के लिए उत्तरदायी ये कोतवाल ही था। तो ये अभी जो हमने देख लिया ये प्रमुख अधिकारी को हमने देख लिया, ठीक है। इससे एक सवाल परीक्षा में हमेशा पूछने की संभावना रहती है। आप 1-2 बार इस वीडियो को सुन ले स्पीड बढ़ाकर, और इसके बाद ये जो PDF दिया हुआ है उसे 1-2 बार देख ले, या फिर आप PDF को देखते हुए वीडियो को सुने, इससे आपको सारी चीज़ें याद रह जाएगी, ठीक है। तो दिल्ली सल्तनत से जो सवाल पूछा जाएगा आपसे, वो 1 प्रश्न पूछा जाए, 2 पूछा जाए या 3 पूछा जाए, अभी तक जो भी वीडियो दिए गए हैं उस वीडियो से वो सवाल निश्चित रूप से आ जाएगा, ठीक है। यदि आप लोग 70वीं BPSC की तैयारी कर रहे हैं तो 70वीं BPSC को लेकर हम लोग एक प्लान लेकर आ रहे हैं जो 22 तारीख से शुरू हो रहा है। यदि आप उस प्लान से जुड़ना चाह रहे हैं तो आप 4992958819 पर कॉल करके उसके बारे में अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद।